दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ इंसीडियस चैप्टर 3 को, पर उससे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूँ। ये चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की आगे की कहानी नहीं है, ये एक प्रीक्वल है। मतलब कि जोश और डेल्टन वाले इंसिडेंट से कुछ साल पहले की कहानी। और अगर आपने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम मिलते हैं क्वीन ब्रेनर से, जो अपने फादर और छोटे भाई के साथ एक फ्लैट में रहती है। क्वीन के फादर हमेशा उसे अपने छोटे भाई का ख्याल रखने के लिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझने के लिए कहा करते हैं, क्योंकि क्वीन की मदर लिलिथ की 1 साल पहले ही कैंसर की वजह से डेथ हो चुकी है। क्वीन अपनी मॉम को बहुत ज़्यादा याद करती है और उसे कभी कभी लगता है कि दूसरी दुनिया से उसकी मॉम भी उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। क्वीन भी अपनी मॉम से किसी भी तरह से बात करना चाहती है। तभी किसी से उसे एलिस के बारे में पता चलता है, जो कि एक साइकिक है। क्वीन एलिस के घर जाती है, लेकिन एलिस बताती है कि अब उसने ये सब काम छोड़ दिया है। पर बात में एलिस समझ जाती है कि क्वीन ने पहले भी अकेले में अपने मॉम से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। क्वीन का अपनी मॉम के लिए प्यार देखकर एलिस मान जाती है और एक बार उसकी मॉम की सोल से उसे बात करवाने की कोशिश करती है। लेकिन सेशन के दौरान एलिस को कुछ बहुत गड़बड़ महसूस होता है। उसे दूसरी दुनिया से एक शैतान की आवाज़ सुनाई देती है। एलिस तुरंत उस सेशन को बीच में ही रोक देती है और क्वीन को वार्न करती है कि अगर तुम मौत के बाद किसी की सोल को पुकारते हो तो तुम्हारी आवाज़ वहाँ की सारी सोल सुनती है, जिसमें से कुछ अच्छी होती है और कुछ तो बहुत ज़्यादा बुरी। वो क्वीन को अकेले में अपनी मॉम की सोल से कांटेक्ट करने का सख्त मना करती है। कुछ ही समय बाद क्वीन के साथ अजीब सी चीजें होना शुरू हो जाती है, जैसे डक्ट से अजीब अजीब आवाजें आना। पर क्वीन को लगता है कि ये सारी चीजें उसकी मॉम की सोल कर रही है। उसे लगता है कि उसकी मॉम भी उससे मिलना चाहती है। एक दिन क्वीन थिएटर एकेडमी के ऑडिशन के लिए जाती है, जहां उसे दूर से एक रहस्यमय साया इशारा करता है। इसी डिस्ट्रैक्शन के कारण उसका ऑडिशन भी खराब हो जाता है। गुस्से में क्वीन ऑडिशन खराब होने का सारा ब्लेम अपने फादर पर डाल देती है, क्योंकि वो हमेशा उसे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में उलझा कर रखते थे, जिसके कारण वो ऑडिशन का एक डायलॉग भी सही से याद नहीं कर पाई। ये सारी बात वो अपनी फ्रेंड को बता रही थी। तभी घर जाने के लिए उसकी फ्रेंड कार लेने जाती है। क्वीन को वही साया दोबारा दिखाई देता है। क्वीन उसे पास से देखने जाती है और तभी एक फास्ट कार आकर क्वीन को बहुत जोर से टक्कर मार देती है। क्वीन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। बेहोशी के दौरान वो खुद को एक अंधेरी दुनिया में पाती है, जहां उसे वही रहस्यमय साया ऑक्सीजन मास्क लगाए हुए अचानक उसके सामने आ जाता है। क्वीन उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और अचानक होश में आ जाती है। एक्सीडेंट में उसके दोनों पैर फ्रैक्चर हो चुके थे। हॉस्पिटल से 3 हफ्ते बाद जब वो घर लौटती है तो बिल्डिंग में उसे एक एल्डर कपल मिलता है, जो कि क्वीन की ही बिल्डिंग में रहते हैं। उसमें से लेडी का नाम ग्रेस था। ग्रेस क्वीन को कहती है कि द मैन हु कांट ब्रीथ तुम्हें बुला रहा है। मैंने उसकी आवाजें सुनी है, वो अभी भी तुम्हारे कमरे में है। लेकिन क्वीन को उसकी बात बिल्कुल समझ नहीं आती। घर आने पर क्वीन के फादर उसे एक बेल देते हैं, ताकि किसी चीज की जरूरत होने पर वो उसे बजाकर उन्हें बुला ले। अब क्वीन के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी बढ़ने लगती है, जैसे कभी कभी बेल अपने आप बजने लगती है। एक रात दीवार के दूसरी तरफ से कोई नॉक करता है। क्वीन भी बदले में नॉक करती है। उसे लगता है कि नेबर मजाक कर रहा है, पर जब वो नेबर्स को मैसेज करती है तो पता चलता है कि नेबर तो घर पर है ही नहीं। ये सुनकर क्वीन डर जाती है। जब वो सोने की कोशिश करती है तो अचानक ऊपर से हाथ आते हैं जो क्वीन को पकड़ लेते हैं। क्वीन जब ऊपर देखती है तो सीलिंग में क्रैक दिखाई देता है। क्वीन जोर से चिल्लाती है और उसकी आवाज सुन के उसके पापा दौड़कर आते हैं। वो भी टूटी हुई सीलिंग देखते हैं और बिल्डिंग के ओनर को लेकर ऊपर वाला अपार्टमेंट चेक करने जाते हैं, जो कि बिल्कुल खाली था, जहां कोई नहीं रहता था। उन्हें वहां किसी के ब्लैक फुटप्रिंट्स बने हुए दिखते हैं। उन फुटप्रिंट्स को देखकर क्वीन के फादर को लगता है कि यहाँ कोई चोर आया था और वो वहां से वापस चले आते हैं। इधर हम फिर से एलिस को देखते हैं, जिसे क्वीन का बहुत बुरा सपना आता है। वो फिर से क्वीन की हेल्प करने का ट्राई करती है। तभी उसे किसी की सांसों की आवाज सुनाई देती है और उसे वही ब्लैक फुटप्रिंट्स भी दिखाई देते हैं। ब्लैक फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए वो बेसमेंट की तरफ चली जाती है। तभी एक जगह जाकर वो ब्लैक फुटप्रिंट्स खत्म हो जाते हैं। तभी अचानक उसके सामने द मैन हु कांट ब्रीथ आकर उसे पकड़ लेता है। एलिस जैसे तैसे अपनी जान छुड़ाकर वहां से भागती है और फैसला करती है कि अब वो कभी भी द फर्दर यानी कि भूतों की दुनिया में नहीं जाएगी। इधर क्वीन जब अपनी फ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है तो उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि तुम्हारे पीछे कौन है।
क्वीन कॉल डिस्कनेक्ट करती है और अपने आसपास देखती है। तभी उसे पर्दे के पीछे एक साया दिखाई देता है और वो धीरे धीरे क्वीन के पास आ रहा था और तभी वो अचानक नीचे गिर जाता है और गायब हो जाता है। जब क्वीन बेड के नीचे देखती है तो अचानक ऊपर से हाथ आता है और क्वीन को बेड से नीचे पटक देता है। इधर क्वीन की आवाज सुनकर उसके पापा रूम में भागते हुए आते हैं और क्वीन को उठाते हैं। गिरने की वजह से उसे गर्दन में थोड़ी मोच आती है। अगले दिन हम क्वीन को सोफे पर सोया हुआ देखते हैं। क्वीन को डर लग रहा था तो उसने ब्लैंकेट से अपने आप को कवर कर लिया। जब वो ब्लैंकेट से बाहर आती है तो वो खुद को रूम नंबर 514 के बाहर पाती है। क्वीन वहां से जाने लगती है। तभी द मैन हु कांट ब्रीथ आकर उसे रूम नंबर 514 में फेंक देता है। वहाँ एक अधूरी रेंगती हुई लड़की आती है जिसका फेस मिसिंग था और वो कोई और नहीं बल्कि क्वीन की ही आधी सोल थी। ये देखकर क्वीन चिल्लाती है। तभी क्वीन के पापा आवाज सुनकर रूम नंबर 514 में आते हैं, जो कि ठीक क्वीन के फ्लैट के ऊपर वाला फ्लैट है जहाँ कोई भी नहीं रहता। क्वीन के पापा भी वो ब्लैक फुटप्रिंट्स देखते हैं जो विंडो की तरफ जा रहे थे। अचानक द मैन हु कांट ब्रीथ क्वीन को विंडो से बाहर खींचने लगता है, पर क्वीन के पापा उसे बाहर गिरने से बचा लेते हैं। अब उन्हें भी समझ आने लगता है कि क्वीन कोई बहाना नहीं बना रही थी बल्कि वो सब कुछ सही बोल रही थी। अब क्वीन के फादर एलिस के पास जाते हैं और एलिस से क्वीन की हेल्प करने के लिए कहते हैं। पहले तो एलिस मना कर देती है हेल्प करने से, पर बाद में वो मान जाती है हेल्प करने के लिए। एलिस द फर्दर यानी कि भूतों की दुनिया में इंटर होती है, जहाँ द ब्लैक ब्राइड जो हमने चैप्टर 2 में देखी थी वो एलिस पर अटैक करती है। एलिस किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल जाती है और रियल वर्ल्ड में आ जाती है और अब वो हेल्प करने से भी मना कर देती है। अब निराश होकर क्वीन के पापा 2 घोस्ट हंटर को बुलाते हैं। वो क्वीन पर कैमरास और माइक लगाते हैं। रात को कैमरे में अचानक एक्टिविटी होती है। जब क्वीन के पापा और वो 2 घोस्ट हंटर रूम में जाकर देखते हैं तो क्वीन अपने प्लास्टर लगे पैरों पर खड़े होकर खुद को कटर से हर्ट करने वाली होती है। सब मिलकर उसे रस्सी से बांध देते हैं। इधर हम एलिस को देखते हैं जो अपने दोस्त कार्ल से मिलती है, जिसे हमने चैप्टर 2 में देखा था। कार्ल एलिस को समझाता है कि तुम जिंदा इंसान हो और जिनका तुम सामना कर रही हो वो आत्माएं हैं। तुम उन सबसे ज्यादा पावरफुल हो। ये बातें कार्ल एलिस से कहकर उसे मोटिवेट करता है। एलिस को हिम्मत मिलती है और वो वापस क्वीन की हेल्प करने के लिए आती है। एलिस उन दोनों ब्लॉगर्स को भी हेल्प करने के लिए कहती है और साथ में काम करने के लिए कहती है। यहाँ एलिस क्वीन के फादर को बताती है कि आमतौर पर आत्माएं जिंदा बॉडी चाहती है जिसमें वो रह सके, लेकिन द मैन हु कांट ब्रीथ जिसने क्वीन की सोल को बंदी बना के रखा है वो लोगों को सुसाइड करवा कर उनकी सोल को द फर्दर यानी कि भूतों की दुनिया में कैद कर लेता है। एक्सीडेंट के वक्त उसने क्वीन की आधी सोल को कैद कर लिया था और अब द मैन हु कांट ब्रीथ क्वीन की पूरी सोल को कैद करे उससे पहले क्वीन की पूरी सोल को वापस लाना होगा। ये सारी बातें एलिस क्वीन के फादर को बताती है। अब एलिस दोबारा द फर्दर यानी कि भूतों की दुनिया में एंटर करती है। इस बार वो द ब्लैक ब्राइड को बिना डरे हरा देती है। फिर उसे अपने हस्बैंड की सोल दिखाई देती है जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। हस्बैंड की सोल एलिस को हमेशा के लिए द फर्दर में रहने के लिए कहती है और सुसाइड करने के लिए कहती है ताकि वो हमेशा के लिए उसके साथ द फर्दर में रह पाए। लेकिन एलिस पहचान जाती है कि ये बस एक इल्यूजन है और उस पर अटैक कर देती है। फिर द मैन हु कांट ब्रीथ सामने आता है। एलिस उससे फाइट करती है और क्वीन की आधी सोल को लेकर क्वीन के घर की तरफ आती है, पर द मैन हु कांट ब्रीथ भी पीछे पीछे आ जाता है। ओनली एलिस रियल वर्ल्ड में आ पाती है और कहती है कि मैं जितना क्वीन को ला सकती थी मैं उतना ले आई हूँ। अब आगे की लड़ाई क्वीन को खुद लड़नी होगी। इधर रियल वर्ल्ड में क्वीन की बॉडी बहुत ज्यादा वीक होने लगती है। तभी रूम में मौजूद एक न्यूट्रल सोल, और ये सोल और किसी की नहीं बल्कि क्वीन की नेबर ग्रेस की थी, जिनकी अभी कुछ दिन पहले ही मौत हुई थी। ग्रेस की सोल एलिस की हेल्प करती है और उसे एक लेटर के बारे में बताती है। ये लेटर क्वीन की मॉम ने लिखा था जो उसे ग्रेजुएशन पर मिलना था। एलिस वो लेटर जोर जोर से पढ़ना शुरू कर देती है। लेटर के शब्द सुनकर क्वीन को हिम्मत मिलती है। इधर द फर्दर यानी कि भूतों की दुनिया में भी क्वीन की मॉम की सोल आती है और वो क्वीन को गाइड करती है। क्वीन हिम्मत जुटाकर द मैन हु कांट ब्रीथ का ऑक्सीजन मास्क हटा देती है और खुद को द मैन हु कांट ब्रीथ से छुड़ा लेती है और रियल वर्ल्ड में वापस लौट आती है।
अब रियल वर्ल्ड में क्वीन को होश आ जाता है। एलिस क्वीन को बताती है कि उसकी मोम हमेशा उसके साथ है और वो उन दोनों ब्लॉगर को भी परमानेंट अपने साथ एज अ असिस्टेंट काम पर रख लेती है। कहानी के एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि एलिस अपने घर लौट आती है। तभी उसका डॉग किसी साये को देखकर भौंकने लगता है और एलिस के बिल्कुल पीछे हमें दिखाई देता है द रेड फेस डीमन, जो हमने चैप्टर 1 में देखा था। इसी खौफनाक ट्विस्ट के साथ ये इंसिडियस चैप्टर 3 एंड हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अगले पार्ट के लिए मुझे बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।